साथ अब जसबीर कुमार हैं फोन लाइन पर लुधियाना से। जसबीर जी नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है? अभी लॉस हो रहा है, क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए थे। कौन सा स्टॉक है आपका? शेयर कौन सा बताया सर आपने? माइंडटेक इंडिया, ठीक है। 117 की आपकी खरीदारी है। पूछ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, माइंडटेक इंडिया 86.40 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। इनकी जो खरीदारी है वो 117 रुपए की है, तो नुकसान तो इनको हो रहा है और इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी कम ही रहते हैं स्टॉक में, आमतौर पे जिक्र भी कमी होता है, इसीलिए तो 2.5% नीचे रहा आज, तो इनको भी नुकसान दे रहा है। बताइए क्या करें अभी ये स्टॉक में? सुन पाया, इनका नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का था और जो एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस था वो शायद यहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में और डाउन साइड आते हुए देखने को मिल सकती है। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 70 से 65 रुपए तक के भी टारगेट्स आते, डाउन साइड में लेवल्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से स्टॉक लिया था तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। हालांकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है और इस करेक्शन के बाद आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद वापस से अप ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में एग्जिट कीजिए, यही सजेशन है। अगला सवाल लेते हैं। एसएमएस के जरिए हमें अश्विनी ने भेजा है दिल्ली से। टीटीएमएल टाटा टेली पर इनका क्वेश्चन है। 54.10 की इनकी खरीदारी है और 100 स्टॉक्स हैं, तो क्वांटिटी तो कम है इनकी टीटीएमएल में, लेकिन रखना चाहिए ये स्टॉक या कोई और सजेशन होगा हिमांशु? नहीं दीपाली जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्जिट किया जा सकता है। क्वांटिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है और सेटअप भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी जरूर यहाँ पर लोअर लेवल से देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक एक साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखा रहा है। आने वाले समय में और लोअर लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको टेलीकॉम स्टॉक में ही निवेश करना है तो जो हमारी जो प्रेफर्ड रिकमेंडेशंस हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल रहेगा। गौरव सिंह ने अगला सवाल भेजा है हमें दिल्ली से, ये भी व्हाट्सएप के जरिए आया है। आदित्य बिरला फैशन 222 की इनकी खरीदारी है, 302 स्टॉक्स हैं। अगेन होराइजन तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है हिमांशु, बट चार्ट्स पर या फंडामेंटली कैसा लग रहा है ये स्टॉक? एबी फैशन 222 की बाइंग। देखिए दीपाली जी, वैसे तो स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो अभी कोई ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि हायर लेवल्स पे हमने देखा कि 230 रुपए के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस किया और इवेंचुअली यहाँ पर एक लोअर हाई बनते हुए नजर आया है। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर पोजिशनल नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है 185-190 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया था तो मुझे लगता है कि अगर कोई उछाल मिलता है 210 रुपए के आसपास तो एग्जिट करें, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है 190 रुपए तक ये स्टॉक डायरेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हैं हमारे साथ अरुण कानपुर से। अरुण जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। तेजस नेटवर्क के लिए मैंने 100 शेयर 442 पे। हेलो, तो वही। और आपका व्यू क्या है, कितने समय के लिए आपने लिया था ये? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपने लिया है तेजस नेटवर्क। और इस अगर स्टॉक की बात करें हिमांशु, तो ये खबरों में रहा और खबरों के बाद इसमें हमने सर्किट टू सर्किट भी मूव होते हुए देखा और आज ये इनफैक्ट लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि नुकसान इनको हो रहा है और एक बड़ा ग्रुप का नाम जुड़ना तेजस नेटवर्क के साथ इस स्टॉक के लिए काफी अच्छे दिन लेकर आया था, क्योंकि हमने एक शार्प मूव इसमें 350 के लेवल से 450 तक आते हुए देखा और उसके बाद जो करेक्शन आई है वो भी थोड़ी शार्प ही रही है। अभी क्या करना चाहिए इनको? मौका मिले तो निकल जाएं या होल्ड रखें? देखिए दीपाली जी, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जो सर्किट टू सर्किट ही ज्यादातर चलते हैं, उसमें ये एक रिस्क हमेशा बना रहता है कि जब कभी भी स्टॉक में करेक्शन आती है तो वो भी काफी शार्प होती है और यूजुअली एंट्री एग्जिट का जल्दी से मौका नहीं मिल पाता। देखिए, अगर 1 साल का नजरिया है दीपाली जी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। स्टॉक में अभी भी बने रहने की सलाह है, क्योंकि जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट का सेटअप और स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। हालांकि मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि अगर यहाँ पर करेक्शन आती है तो वो थोड़ी शार्प हो सकती है और स्टॉक 340 से 350 रुपए तक के लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर हमारे कॉलर का जो रिस्क एपेटाइट है वो इस बात के लिए अग्री करता है, तो मुझे लगता है कि अगर 1 साल का भी नजरिया है तो यहाँ पर बने रहें, क्योंकि इस करेक्शन के बाद हो सकता है स्टॉक के 450 रुपए के हाइज हैं
इनको भी निकालता हुआ नजर आए। शॉर्ट टर्म के नजरिए से एग्जिट करने की सलाह है, लॉन्ग टर्म के लिए बना रहा जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ वरुण कुमार लाल हैं दिल्ली से। वरुण जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। सवाल पूछिए वरुण जी अपना, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही है शायद, इनका सवाल ले लेते हैं। वी गार्ड पर इनका सवाल है हिमांशु, 274 की खरीदारी है, 254 पर बंद हुआ है, तो 20 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। बातचीत हो पाती तो एक आइडिया लगता कि क्या पर्सपेक्टिव है इनका, बट स्टिल स्टॉक पर आपके क्या कमेंट्स होंगे और क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? अच्छी टेक्निकल सेटअप अच्छा है, अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है और इस सेक्टर में हमने देखा कि अच्छा रनअप भी देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, हालांकि इनकी खरीदारी के भाव से थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि इसको होल्ड करें और अगर बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक नीचे मिलता है लगभग 235-240 के लेवल्स के आसपास, तो वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक साल के नजरिए से अगर इस स्टॉक को रखा जाए तो 300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे, तो होल्ड रखने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ निखिल हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। निखिल जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मैम मैंने 460 की बाइक के पाएंगे मेरी SBI की। हेलो, ठीक है, अब भी 430। और आपका व्यू क्या है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या छोटे समय के लिए लिया है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म व्यू, ठीक है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म व्यू है। 460 की इनकी खरीदारी है हिमांशु, 551 शेयर्स हैं और 437 पर हुआ है ये स्टॉक बंद, तो 22 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या करना है, इनको रखें शॉर्ट टर्म के हिसाब से या कोई और व्यू होगा? दीपाली जी देखिए, जब हम कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो बिल्कुल हम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो। तो ये जरूरी है कि हम स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट करें और इस पर्टिकुलर केस में 428-429 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता है इस तेजी की पोजीशन के लिए। इस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। अगर ये स्टॉक यहाँ से एक रिबाउंड दिखाता है तो 448 से 450 तक की रिकवरी शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकती है, लेकिन अगर स्टॉक 428-429 रुपए के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो करेक्शन है वो गहरा सकती है और फिर स्टॉक थोड़े मीडियम टर्म में थोड़े से और लोअर लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 428 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह है SBI, ये सजेशन है। स्टॉक हालांकि हल्का हुआ आज बाजार के मूड के साथ, लेकिन बने रहिए फिलहाल एक स्टॉप लॉस लगाकर।